हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने पुनः जो टॉपिक रेगुलर बेस्ड में पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग को फर्स्ट क्लास दे चुका हूं और इंट्रोडक्शन क्लास दे चुका था, ठीक है। तो आज ये आपका सेकेंड क्लास है। तो इस क्लास को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और एक बात है, मैं आप लोगों के सामने लाइव क्लास दे रहा हूँ स्पेशल रेलवे एनटीपीसी का। उस क्लास में आप ज्वाइन होइए और उस क्लास का टाइमिंग है 8 से 9। तो सिर्फ 1 घंटा का लाइव क्लास अभी चल रहा है। उसके बाद मैं एक बैच और देंगे, एकदम फ्रेश बैच रहेगा, सिर्फ मैथ्स का रहेगा, ठीक है। जो इसमें एनटीपीसी का जो बैच दे रहा हूँ उसमें सभी क्वेश्चंस का मिक्सचर रहता है, मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के x/y चाल से चलकर अपने गंतव्य पर टी समय देर से या पहले पहुंचता है, तो वास्तविक समय आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक समय क्या लगेगा। अगर नहीं कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति x/y चाल से चलता है और उसे पहुंचने में अपने गंतव्य स्थान पर 3 मिनट लेट या पहले से पहुंचता है, तो उसका वास्तविक चाल क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो आप x ऊपर लिख दीजिए और x y का अंतर कर दीजिए, ठीक है। अंतर, x और y का अंतर अगुना टी। अगर इस फार्मूला से आप वास्तविक चाल डायरेक्ट रूप से आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी वे में, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस देखिए, इस पे एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुँचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वह कार्यालय पहुँचेगा। 3/5 समय से चलता है, ठीक है, और वह जो है 40 मिनट लेट से पहुँचता है। क्या मिनट पहुंचता है? 40 मिनट लेट से पहुंचता है। तो वास्तविक चाल पूछा गया है। तो वास्तविक चाल बराबर फार्मूला होता है, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा और दोनों का डिफरेंस, तो 5 - 3 × 40। तो बताइए 3/5 में से 3 जाएगा तो 2 × 40, 20 दूना के 40, 20 दूना के 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो बताइए उसका क्या हो जाएगा। एक जो आपका आ जाएगा 60 मिनट जो आएगा, वास्तविक कितने समय में पहुंचेगा, तो 60 मिनट में पहुंच जाएगा, अर्थात 1 घंटा में पहुंच जाएगा, ठीक है। कितने समय पहुंचेगा, तो वास्तविक समय बराबर 1 घंटा आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप बेसिक तौर से ही बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप डी दूरी को, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका दूरी है डी और भी चाल से चलेगा, तो आपको समय लगेगा d/v। देखिए यही चाल v को 2/3 चाल कर देता है, तो d/v का 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ रहता है बराबर 40 मिनट रहता है, और मिनट को आप घंटा में चेंज कर सकते हैं। तो इस रूल से भी आप बना सकते हैं, बहुत ईजी वे में आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आज का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, a 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से x तथा y बिंदु के लिए प्रस्थान किया तथा b एक निश्चित चाल से y से x बिंदु के लिए चलना शुरू किया। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद a 2 घंटे बाद b बिंदु पर पहुंच गया, जबकि b को x बिंदु पर पहुंचने में 3 घंटे का समय लगा। तो b की गति क्या है। यानी इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाएगा, मान लिया जाए कि a की चाल आपका दिया हुआ रहेगा, a की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और b की चाल आपका दिया हुआ रहेगा y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। a की चाल आपका दिया हुआ रहे x किलोमीटर प्रति घंटा और b की चाल आपका y किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ रहे। तो a को चलने में आपको t1 समय लगता है और b को चलने में t2 समय लगता है। तो यहाँ से एक फार्मूला को माइंड में रखिएगा, a की चाल बट्टा b की चाल बराबर √b का समय बट्टा a का समय। इस फार्मूला के सहारे आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बहुत ईजी वे में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमें जस्ट पढ़ें क्वेश्चन को, आप देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। यानी कह रहा है कि a की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए ये आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और b की जो चाल आपका दिया गया है वह है आपका, b की चाल आपको निकालना है, ठीक है। b की चाल आपको फाइंड करना है, जबकि a का समय जो आपका दिया गया है 2 घंटा और b का समय आपका 3 घंटा। a का समय आपका 2 घंटा, b का समय 3 घंटा। तो b की चाल आपको निकालना है। तो बहुत इजी है, ये फार्मूला के सहारे आप निकाल सकते हैं। a की चाल आपका 40 हो जाएगा, b की चाल को y मान लीजिए √100, T2 आपका 3 है
और बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, आप 3/2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से सोल्व इसको कर सकते हैं। यानी y का वैल्यू आपको निकालना है तो स्क्वायर है तो ये आपका रूट में चला जाएगा, तो 40/y का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं y का वैल्यू। तो y बराबर जो आपका हो जाएगा 40/y बराबर √3/√2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y गुना √3 बराबर 40√2। तो y बराबर आपका हो जाएगा 40/40 इंटू 2/3 का √100। इस टाइप से आपका आंसर हो सकता है 40 इंटू 2/3 रूट में। आपका ये आंसर दिया गया है ऑप्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन के सहारे ए का चाल भी निकाल सकते हैं, ए का समय भी निकाल सकते हैं, बी का भी समय निकाल सकते हैं और बी का चाल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा इसको। सिर्फ समय का वर्गमूल होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वह गंतव्य पर 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो राम को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत इजी वे में आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका बी है। ये आपका पॉइंट्स है, दिमाग से देखिएगा थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ से अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं और t1 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, ठीक है, और अगर मैं y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता हूँ और t2 मिनट बाद में पहुँचता हूँ, तो अगर आप देख रहे हैं कि पहले और बाद का अगर आपके पास समय दिया हुआ रहता है, पहले है और बाद है, तो इस कंडीशन में आप जोड़ते हैं। दो कंडीशन को माइंड में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर पहले और पहले रहता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को घटा दीजिए। अगर बाद और बाद रहेगा तो भी घटाइएगा। अगर पहले और बाद रहेगा तो जोड़िएगा। और ठीक है, दो कंडीशन, या बाद या पहले रहेगा तो जोड़िएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले है और बाद है, इस कंडीशन में आपको जोड़िएगा। तो दूरी बराबर फार्मूला हो जाएगा चाल गुना समय, और चाल आपका हो जाएगा x गुना y बट्टा y माइनस एक्स और गुना t1 प्लस t2। क्यों हो जाएगा t1 प्लस t2? क्योंकि पहले और बाद है, डिफरेंस रहेगा तो जोड़ेंगे। अगर ये आपको मिनट में रहेगा तो 60 से भागा देना पड़ेगा घंटा में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जस्ट इसी प्रकार से एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, हम जस्ट उसी प्रकार से है। राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और गंतव्य पर 15 मिनट देर से पहुंचता है। यानी वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, 15 मिनट देर से पहुंचता है, 15 मिनट देर से पहुंचता है। लेकिन यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल जाता है, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले और बाद का डिफरेंस है। तो पहले बाद जब भी रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा बहुत इजी वे में। तो x गुना वाई, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, 3 गुना 4 बट्टा 4 माइनस 3 और गुना 15, 15 आपका 30 हो जाएगा, और मिनट में है तो घंटा में चेंज कर दीजिएगा। तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 गुना 30 बट्टा 60, 30 दुना के 60 और 2 6 12, तो 6 मिनट यानी 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। नहीं तो एक बेसिक नॉलेज दे रहे हैं तो उस बेसिक नॉलेज के सहारे भी आप उसको ज्ञात कर सकते हैं बहुत इजी वे में। जैसे देखिए, ये कंडीशन को माइंड में आप रखिएगा, है ना, बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर दी दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो समय आपको 3/3 लगेगा। 15 मिनट लेट होता है तो आप इसको जोड़ दीजिएगा 15/60, तो पहले पहुंच जाएगा। फिर दूरी बट्टा आपका 4 हो जाएगा, और पहले पहुंचता है तो आप माइनस कर दीजिए 15/60 को। आप ऐसे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, बहुत ईजी वे में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और है इस क्लास में, सेकेंड पार्ट में, उसके बाद में आप लोग को लगातार टॉपिक चालू करेंगे, उसके बाद क्लास लेंगे। यानी जो बेसिक क्लास चल रहा था आज,
वही क्लास को मैं खींच रहा हूँ आज, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या लास्ट में क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति x चाल से भागे तथा t समय बाद उसे y चाल से पीछा किया जाए तो उसे पकड़ने में लगा समय। यानी कहने का मतलब है कि जैसे चोर सिपाही का खेल है, कि अगर चोर मान लिया जाए कि x किलोमीटर, जैसे मान लिया जाए कि ये चोर है, चोर जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है और कुछ समय के बाद यानी t मिनट या t घंटा बाद एक सिपाही इसके पीछे भागता है, उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना पकड़ने का समय, कितना समय में उस चोर को वह सिपाही पकड़ लेगा। तो पकड़ने का समय अगर आपसे पूछा जाता है तो बहुत इजी वे में आप निकाल लीजिएगा। ये इसकी चोर की चाल बट्टा दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, क्योंकि एक दिशा में चाल आपका घटता है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरफ आप चल रहे हैं उसी तरफ अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो आपका चाल में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस होगा और जब भी डिफरेंस होगा तो y माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि पीछे चलने वाले व्यक्ति की चाल अधिक होता है, तभी तो आगे वाला व्यक्ति आपको पकड़ाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा y माइनस एक्स गुना t, यानी समय बराबर दूरी बट्टा समय बराबर आपका हो जाएगा क्या, समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। यानी एक चोर जो है 12 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चुराकर भाग रहा है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर, चोरी का पता जो चलता है 3 बजे चलता है, यानी 3 बजे चलने का मतलब 3 घंटा बाद, 3 घंटा बाद उसको पता चलता है चोरी का, ठीक है। तो वह सिपाही जो है उसके पीछे जो भागने के शुरू करता है पकड़ने के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसके पीछे भागना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने घंटे बाद वह पकड़ लेगा उसे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर समय पूछा गया है तो सबसे पहले इसका चाल आप रखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और देखिए 3 घंटा बाद है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का चाल का डिफरेंस 80 और 60 का डिफरेंस कर दीजिए। तो 60 गुना 3 हो जाएगा और 80 में से 60 जाएगा तो 20 होगा, 20 तिहाई 60, 3 तिहाई के 9 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। 9 घंटा में वह व्यक्ति चोर को पकड़ लेगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप बहुत ईजी वे में सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में। जैसे मान लिया जाए कि आप जिस तरफ चोर भाग रहा है उसी तरफ आपका सिपाही भाग रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है समय बराबर। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। तो सबसे पहले दूरी आप निकालिएगा, बेसिक से बना रहे हैं हम, आपको फार्मूला नहीं बता रहे हैं, बेसिक से। सबसे पहले आप दूरी निकालिएगा, तो दूरी बराबर आपको फार्मूला क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो दूरी आप किसको निकालिएगा, सिपाही, जैसे चोर का। जैसे मान लिया जाए हम किसी वस्तु को चुरा कर लेकर भाग रहे हैं, तो 1 घंटा चलें, 2 घंटा चले, 3 घंटा चले, उतना घंटा मेरा दूरी तय होगा, उतना घंटा दूरी मेरा तय हो जाएगा। जैसे एक चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से भाग रहा है, वह वस्तु को 12 बजे चुराया था और 3 घंटे बाद उससे पता चलता है, तो 3 घंटे तक वह चोर किसी सिपाही का आशा देखेगा कि हम सिपाही देखेगा तब भी हम भागेंगे। 3 घंटा तक वह भाग रहा है, तो कितना दूरी तय करेगा, 36 180 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। अब बताइए चाल, तो जिस तरफ चोर भागेगा उस तरफ आपका सिपाही भागेगा, क्योंकि सिपाही को पकड़ना है। तो बताइए कि दोनों का चाल आप क्या कीजिएगा, घटाइएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। एक चीज़ और है, बताइए कि अगर मान लिया जाए कि ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, तो ये थोड़ी है कि इसके चक्कर में रुका हुआ कि आज चोर मुझे पकड़, आज सिपाही मुझे पकड़, नहीं है, ये भी भागेगा। तो दोनों का सेम कंडीशन हो जाएगा, तो डिफरेंस होगा। तो 80 और 20 में, 80 और 60 में आपका डिफरेंस है 20 का। तो बताइए 1 0 से 1 0 9 2 18, 9 घंटा। ये आपका बेसिक नॉलेज है। आप दूरी निकाल लीजिए, अब इसके बाद चाल का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ और एक्सरसाइज से दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की गति के बराबर गति होगी, यानी 22.5 मीटर प्रति सेकेंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। आपके पास भी ऑप्शन दिया गया है, हम बताए हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में किस प्रकार से लाया जाता है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं वो तो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, फर्स्ट क्लास। और ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात कि अगर आप लाइव क्लास देखते हैं तो कमेंट किया कीजिए, उस लिंक को शेयर भी किया कीजिए, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।